भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी जब भोजन बनाने लगे तो जंगल से लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बना रहे हैं। अच्छा, गुरु जी देख रहे हैं, पहले इसका काम हो जाने दो, फिर इससे बात करेंगे। भंडारा बना, हनुमान जी अपनी झाड़ू से, अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, पत्थर लगा करके भोजन किया। और भोजन करके अब भगवान कहने लगे, क्यों अब हम जाएं? भक्त कहने लगा, खूब चले जाओ, लौट के कभी मत आना। क्यों? क्योंकि अब की बार मैं बुलाऊंगा ही नहीं। अच्छा, गुरु जी बोल पड़े, क्यों रे भैया, तू किससे बात कर रहा है? और तू तो कहता था 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 5 आएंगे, यहां तो कोई भी नहीं। सोचने लगा, देखो अब बड़ी समस्या हो गई कि ये देखो यहाँ भगवान बैठे हैं, इधर गुरु जी खड़े हैं, गुरु जी को भगवान दिख नहीं रहे हैं। अब मैं गुरु जी को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं? कैसे विश्वास दिलाऊं? हाथ जोड़ करके भगवान से बोला, प्रभु मैं अब की बार आओगे तो मैं अपने हाथों से भोजन बना के खूब खिलाऊंगा, लेकिन एक काम, एक कृपा कर दो कि आप गुरुजी को दर्शन दे दो, उनको विश्वास हो जाए कि मैं 3-4 लोगों का सामान लाया हूं तो भोजन तो बन गया। गुरुजी ने खड़े हैं, उसने कहा भगवान से, भगवान बोले, देख मैं तेरे गुरुजी को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि तेरी आंखों में भक्ति रूपी सुरमा आंखों में तूने लगाया है और तेरे गुरुजी ने नहीं लगाया। लेकिन चश्मा लाल लगाया है तो लाल दिखाई देगा, तो काला लगाया है तो काला दिखाई देगा। अर्थात हमारा जैसा स्वभाव है, हम जैसे हैं, हमको संसार वैसा ही दिखाई देगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, एक बात और है, जिस व्यक्ति के पास जिस चीज का स्टॉक ज्यादा होगा तो वो वही तो देगा। जैसे तुम्हारे पास प्रेम है तो प्रेम दोगे, तुम्हारे पास धन है तो धन खर्च करोगे, तुम्हारे पास भाव है तो भाव प्रदान करोगे, और तुम्हारे पास गालियां हैं तो गालियां ही दोगे ना। है? तुम्हारे पास जो है उसी को तो बाहर निकालोगे। भाव है तो भाव दोगे, प्रेम है वो होगा तो प्रेम दोगे। और यदि प्रेम दोगे तो क्या होगा? भोले बाबा कहते हैं, प्रेम सहित विषपान कर शंभु भरे जगदीश, बिना प्रेम अमृत पिया तो राहु कटाया शीश। बिना प्रेम के राहु ने अमृत पिया तो लेकिन शीश काटना पड़ा। भगवान ने कहा, भैया जब तू इतने प्रेम से कह रहा है तो गुरुजी से कह दे कि वो आंखें बंद कर लें, 2 मिनट बाद आंखें खोले तो हमारा दर्शन उसको हो जाएगा। भक्त ने कहा, गुरुजी आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करके 2 मिनट बाद खोलेंगे तो ये भगवान आपको दिखाई देंगे। गुरुजी सोच रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन भाव से गुरुजी ने आंखें बंद की, और आंखें बंद करके 2 मिनट बाद खोली तो क्या देख रहे हैं कि दिव्य राम दरबार का दर्शन हो रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। दिव्य राम दरबार के दर्शन गुरुदेव ने किए और चरणों में गिर गए और चेला के चरण पकड़ लिए। कहा, बेटा आज तूने मुझे मेरा जीवन धन्य कर दिया, तूने राम जी के दर्शन मुझे करा दिए। बोले, चेला हो तो ऐसा हो। चेला कहने लगा, गुरुजी भी हो तो ऐसे ही हो। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमें दक्षिणा। ऐसे गुरु जब मिल जाते हैं तो चेला भी बड़े सुकून से कहते हैं, गुरुजी यदि पधार जाएं तो लोग पूछें, क्यों भैया तुम्हारे गुरुजी हैं? बोले, थे अब नहीं है। क्यों? क्यों भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पर गई चैन, और हर महीना में आए तो धोती रुपया दे। अच्छा हुआ चले गए गुरुजी, हर महीना में आए तो लो दक्षिणा, ये दो दक्षिणा। गुरुजी ये कह रहे हैं, बोले चेला तू हमें दे दे, तू कुआं में गिर जा।
प्रेम से कहिए श्री राधे। गुरु और शिष्य का तो जो संबंध है इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। सूत जी कहते हैं ऋषियों गुरु कैसा होना चाहिए? बोले चिंता मन लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि आपको चिंतामणि मिल जाए तो सारे संसार का सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष मिल जाए तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन चिंतामणि कल्प वृक्ष चाहे तो भगवान से नहीं मिला सकता, सिर्फ लौकिक सुख दे सकती है। चिंता मन लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष भी भगवान को नहीं दिला सकता। तो बोले फिर कौन है? बोले प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वो वैकुंठ में भगवान के दर्शन करा देते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे होते हैं गुरु। सूत जी कहते हैं ऋषि इसी प्रकार दादा भीष्म की ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान बोले अब भीष्म पितामह का भी महाप्राण हो गया, अब एक काम करो, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, शांति दूत बन करके जा रहा हूं। उन दुर्योधन से जाकर के कहूंगा ज्यादा नहीं चाहिए पांडवों को, 5 गांव चाहिए रहने के लिए। भगवान रथ में बैठ करके गए और जैसे ही पहुंचे तो दुर्योधन ने सारी नगरी को इतना सुंदर सजाया, जगह जगह मंगल कलश इत्र का छिड़काव किया, सुंदर पुष्पों से जो है हार बनाए, ऐसा सजाया। दुर्योधन कह रहा है कि कृष्ण को ऐसा लगना चाहिए यहां आकर के कि वो पांडवों को भूल जाए, पांडवों के पास जाए नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओहो, देखो दुर्योधन की सोच। भगवान से कह रहा है कि भगवान यहां इस ऐश्वर्य को देख करके भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे दुर्योधन, जो दुनिया को देने वाला है तू उसको क्या देगा? लेकिन भगवान आए और भगवान इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है कि भगवान का रथ चल रहा है, चारों तरफ स्वागत चल रहा है, स्वागत चल रहा है, कोई किसी को नहीं देख रहा है। और देखते देखते उसी भीड़ में विदुर जी महाराज बड़ी दूर पीछे खड़े हैं, सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन अब हो, अब हो। लेकिन उस भीड़ में विदुर जी को कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। बहुत लंबी लाइन है, लेकिन जो लाइन सबसे पीछे जाकर के खत्म हुई, विदुर जी महाराज वहां खड़े हैं, वहां से कई दूर भगवान का रथ आ रहा है। लेकिन विदुर जी चाहते हैं देखो इतना स्वागत भगवान का हो रहा है तो भगवान मेरे घर क्यों आएंगे? हे गोपाल, मेरे यहाँ इतना वैभव नहीं है जितना तुम्हारा यहाँ स्वागत हो रहा है। मैं चाहता था कि आपका चरण मेरे घर में एक बार पड़ जाए, गोपाल मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ में सुनता कौन? विदुर जी सोच रहे हैं मैं भले ही रोऊं या गाऊं, चिल्लाऊं, लेकिन मेरी सुनने वाला कौन है? कोई भी तो नहीं है। लेकिन विदुर जी, सुनने वाले तो सिर्फ गोपाल हैं, जो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत की आवाज सुनते हैं। सुनने वाले तो गोपाल हैं। हाथ जोड़ करके पीछे खड़े हैं। और जैसे ही भगवान दुर्योधन के महल के पास में आए, दुर्योधन ने कहा जाओ कृष्ण को ऐसा 56 प्रकार का भोजन कराओ कि कृष्ण उन ग्वाल वालों को, ग्वालियाओं को, वृंदावन की भूमि को भूल जाए, ऐसा भोजन कराओ। भगवान ने कहा दुर्योधन किसकी भोजन की बात कर रहे हो? बोले आपकी। कृष्ण देखो आपकी सेवा में मैंने कैसी कैसी व्यवस्थाएं की हैं, ये इत्र मैंने कहां से मंगवाया, ये पुष्प कहां से लाया, ये व्यवस्थाएं कहां से की? भगवान बोले तू कहीं से लाया हो, लेकिन मेरा निमंत्रण तो विदुर के घर में हो चुका है। मेरा निमंत्रण विदुर के घर है और मैं वहां जाऊंगा।
विदुर जी तो भीड़ में खड़े हैं वहां, और भगवान रथ से उतर करके सीधे विदुर जी के घर पहुंचे। घर के आगे जाकर के कुंदी खटखटाई, विदुरानी स्नान कर रही हैं। कुंदी खटखटाई, विदुरानी क्या सोच रही हैं? गोपाल, मुझे लगता है मेरे कृष्ण आ गए, गोपाल आ गए, कृष्ण आ गए, गोपाल आ गए। कब जल्दी जल्दी दौड़ी, और उसको ये होश नहीं है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैंने कपड़े पहने भी हैं या नहीं, या हैं तो कहाँ हैं। होश खो करके दौड़ती हुई गई। जैसे दरवाजे को खोला तो सामने क्या देखा? श्याम सुंदर मुरली वाला खड़ा है। देख करके हृदय प्रसन्न हो गया। अरे कृष्ण, अरे गोपाल, आओ आओ, जल्दी आओ। अब वो सोच रही है कहां बैठाऊं, कैसे बैठाऊं? गोपाल, मेरे घर व्यवस्था नहीं है, फटा रखा है, फटे को सीधा रखने की जगह उल्टा रख दिया। आ जाओ गोपाल, बैठ जाओ। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे वस्त्रों को तो संभालो। बोले गोपाल, कोई कुछ भी हो, मैं चाहे कितने भी वस्त्र पहन करके आऊं, तुम्हारे सामने तो निर्वस्त्र हूं। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा हो और मैं जीव हूं। जब मेरी बाहर से लेकर के अंदर तक की बात जानते हो, प्रणतपाल हो, तो मेरे ऊपर के आवरणों को देखकर के क्या करोगे? गोपाल, आप जल्दी से बैठो। उल्टे पटे पर बिठाया है, क्या लाऊं, क्या खिलाऊं? गोपाल, भगवान तो बोल ही नहीं पा रहे। घर में देखा चारों तरफ कुछ नहीं है, केले पड़े हैं, केले लाई, छिलका लेकर के भगवान को खिलाने लगी, केला नीचे फेंकने लगी। आहा, भगवान कह रहे हैं उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के प्राणी जिस भाव से मुझे भोजन कराते हैं और मैं करता हूं, लेकिन आज विदुरानी की छिलका खा करके मेरा उदर भर गया, तो मैं समझता हूं कि सारे संसार का उदर भर गया, सारे संसार का पेट भर गया। भगवान कह रहे हैं विदुरानी जल्दी खिलाओ, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, विदुर जी उधर भगवान को ढूंढ रहे हैं, उधर जाकर के ढूंढा। बोले भगवान कहाँ हैं, कहाँ हैं? अरे बोले विदुर जी के यहाँ गए हैं। विदुर जी ने सुना कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और गोपाल मेरे घर पर, दौड़ लगा दी, नंगे पैर दौड़ते दौड़ते आए। गोपाल, हे कृष्ण कहाँ हो? घर में आए तो भगवान उल्टे पटे पर बैठे हैं, केले की जगह छिलका खा रहे हैं। अरे विदुरानी, ये तूने क्या किया? मुश्किल से ते गोपाल मेरे घर आए हैं और तू केले की जगह उनको छिलका खिला रही है। अरे हटा हटा इनको। और विदुर जी महाराज केला खिलाने लगे। भगवान बोले विदुर, सही बात बताऊं, बुरा मत मानना, तेरे इन केलों में मुझे स्वाद नहीं आ रहा है जितना स्वाद मुझे इसके छिलकों में आ रहा था, इतना स्वाद मुझे नहीं आ रहा है। सही सही बताऊं विदुर। भगवान बोले गोपाल, ये तो आपकी महानता है, प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन विदुर जी हाथ जोड़ करके बोले गोपाल, मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो री सखी दर्शन को, बिहारी जी को नाम, चलो री सखी दर्शन को, 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 दर्शन को। तो बिहारी जी का नाम जिसको अच्छा लगता हो, और जो नाम लेकर के जिसके हृदय में शांति मिलती हो, जिसको सुख मिलता हो, तो दोनों हाथ उठाएंगे और कहें ओ मोहे भावे, ओ मोहे भावे, मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो सके दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो री सखी
मेरे बन जाएंगे बिगड़े का, चलो रे सके दर्शन को, मेरे बन जाएंगे बिगड़े का, चलो रे सखी दर्शन को, ओ दर्शन को, दर्शन को, ओ दर्शन को, दर्शन को, ओ दर्शन को, दर्शन को, दर्शन को, दर्शन को। अच्छा दोनों हाथ उठाएंगे जिसको बिहारी जी का ये नाम अच्छा लगता हो। लेकिन मैंने पहले दिन ही कहा था कि मेरा ये भाव रहेगा कि मैं वृंदावन से उस गोपाल की नगरी से आया हूँ, तो मैं विचार करूंगा कि 7 दिन तक ऐसा लगे ऐसे जैसे वृंदावन धाम में पहुंचे हो। ये बांके बिहारी लाल की मेरे बन जाएंगे बिगड़े का, चलो रे सके दर्शन को, मेरे बन जाएंगे बिगड़े का, चलो रे सखी दर्शन को। सबरिया चल पहले सबरिया चल पहले सबरिया चल पहले सबरिया चल पहले जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली मेरी अलबेली, मेरी अलबेली सबरिया चल पहले सबरिया चल पहले। सब तेरे अर्पण, आप पुण्य सब तेरे अर्पण, आप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरा प्राण आधार। सबरिया कन्हैया कन्हैया चल पहले कन्हैया चल पहले। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। प्रेम से कहिए श्री राधे। विदुर जी विदुरानी दोनों धन्य हो गए। आज तो गोपाल हमारे घर पधारे हैं और जिसके यहाँ गोपाल आ जाएं आनंद ही आनंद है। लेकिन सज्जनों
गोस्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिन्हें सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पहुंचाए सुहाए। सुख और संपत्ति उसके यहां बिना बुलाए आती हैं जो भगवान के चरणों का सेवक रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रही है। जिन्हें सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पहुंचाए सुहाए। जो धर्मशील है, धर्मवान है, सज्जन है, हृदय में ठाकुर जी का निवास है, तो सुख और संपत्ति तो वहां बिना बुलाए आती हैं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी की दासी है। विदुर विदुरानी धन्य हो गए, आज तो हमारे यहाँ गोपाल पधारे हैं। और सज्जनों, विदुर विदुरानी ही नहीं, संसार में उनको इस भाव से जो भी बुलाएगा तो भगवान को आने में देर नहीं है। हमको बुलाने में देर हो सकती है, लेकिन भगवान को आने में देर नहीं हो सकती। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे भगवान का दिव्य चरित्र सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान की कथा है, कहां तक गाएं, कहां तक सुनाएं, लेकिन कहते कहते शेष शारदा थक जाएं, लेकिन भगवान की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान के नामों का गायन करिए, मेरा विश्वास है हृदय में बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन एक बात बताऊं, प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान प्राणी को 4 बार सूचना करते हैं कि भैया जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत 4 बार उसको समझाते हैं, 4 उसके जीवन में घंटियां बजाते हैं, 4 बार सतर्क करते हैं कि तू मान जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी के जीवन में 4 घंटियां बजती हैं। पहली घंटी बजी, पहली घंटी क्या बजी? बाल सफेद हो गए। भगवान ने कहा, भैया बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़ापा आने वाला है, भगवान का भजन कर। बालों में खूब अच्छा अच्छा तेल लगाया, अच्छी तरीके से बालों को रखा। अब ये बाल सफेद हो गए हैं। दशरथ जी ने अपना मुख आईने में देखा, कान के पास के बाल सफेद दिखाई दिए, तो राम जी को राजा बनाने का फैसला कर लिया, बना दिया। भगवान कहते बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा का आगमन हो गया। बाल सफेद हुए, लेकिन कलयुग का प्राणी कहां मानने वाले हैं। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, बाल सफेद हुए, बाल सफेद हो गए, बाजार गए, बाजार से गोदरेज नंबर की काली डाई लाए, सफेद बालों को काला कर लिया। अभी हम बूढ़े थोड़ी हैं। भगवान ने कहा, वाह वाह, बाल सफेद किए, काले कर लिए। भगवान ने दूसरी घंटी बजा दी। दूसरी घंटी क्या बजी? आंखों से दिखना कम हो गया। भैया, इन आंखों से संसार को देखा, दुनियादारी को देखा। अब तेरी बाहर की आंखें बंद हो रही हैं, बाहर की आंखों को बंद कर, अंदर की आंखों को खोल, भगवान का भजन कर। आंखों से दिखना कम हो गया, भगवान का भजन तो नहीं किया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, क्या करें? ऐसा चश्मा बना दो, दूर का भी दिखे और पास का भी दिखे। अच्छा, एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा बालक हमारे पास आया और आकर के बोला, महाराज आपको पता है ये कान किस लिए बनाए हैं? बड़े हास्य की बात है। मैंने कहा, ये कान कथा सुनने के लिए बनाए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बोले कान कथा सुनने के लिए बनाए हैं। बालक बोला, महाराज कथा सुनने वाली मशीन तो अंदर है, ये ऊपर का ढांचा क्यों बनाया है?
मैं कहा हमें तो पता नहीं है। बोले मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले भगवान को पता है कलयुग आने वाला है, प्राणियों को चश्मा लगेगा, और यदि स्टैंड बना दिया, यदि स्टैंड नहीं होता तो कील ठोकनी पड़ती, फिर तो यहाँ ठोकते कि नहीं जब चश्मा रखा होता। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी। भगवान ने कहा देखो मैंने बाहर की आंखें बंद कर दी, चश्मा लगवा लिया। भगवान ने तीसरी घंटी बजाई, तीसरी घंटी क्या बची? 3200 दांत टूट करके बाहर आ गए। भगवान ने कहा इन दांतों से खूब 56 प्रकार के व्यंजन खाए हैं, खूब मिठाइयां खाई हैं, अब ये दांत टूट गए हैं, दूध पी करके सतुआ खा के भगवान का भजन कर, और अब तो कम से कम ये दुनियादारी छोड़ दे। डॉक्टर के पास गए और पहले से अच्छे दांत लगवाए। डॉक्टर साहब भोजन अच्छे से नहीं होता है, भजन हो या ना हो लेकिन भोजन जरूरी है। भगवान ने चौथी घंटी बजाई। चौथी घंटी क्या बजी? सीना तान करके चलते थे, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई और हाथ में डंडा आ गया। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूलमते। अरे भाई बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, 3200 दांत बाहर आ गए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, अब तो भगवान का भजन कर। जब 4 घंटी बजी तो फिर 5वां तो घंटा बजा। घंटा क्या बजा? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। जैसे आया था वैसे चला गया। क्या औचित्य रहा जीवन का? मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, हमने यूं ही खो दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन भगवान को हृदय में रखिए। मेरा विश्वास है कि आपके हृदय में काम क्रोध मद अहंकार कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां हृदय में काम है भगवान की आशा मत करना, कभी नहीं आएंगे। यदि हृदय में राम है तो काम कभी नहीं आएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। कल फिर ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। आइए बड़े भाव के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की हो। कल 3 बजे से पधारेंगे, लेकिन हम लोग 3 बजे आ जाते हैं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे करके 4 बजे तक आ पाते हैं। 1 घंटे की कथा हो जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्रेम से कहिए जब चले आएंगे बिहारी, राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। तो कौन कौन बुलाएंगे? ठाकुर जी को दोनों हाथ उठाएंगे ताली बजाते हुए। ओ राधे राधे हो, राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे हो, राधे हो, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। अच्छा देखो, एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोलेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी,
आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, लेकिन कब? जब आप प्रेम से बुलाओगे राधे 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 राधे, जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, पंचीकट पर राधे राधे, रत्नाकर पर राधे राधे, रघुजी में राधे राधे, राधे राधे अजाने में राधे राधे, राधे राधे जंगली में राधे राधे, रंगली में राधे राधे, रंगली में राधे राधे, बिहारी राधे राधे, बिहारी राधे राधे, बिहारी राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय और थोड़े आगे आ जाएंगे, एक थाली माताओं को दे देंगे और एक थाली हमारे आरती का प्यारे आपको मनाओ, आरती का प्यारे आपको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर आरती गाओ। सभान बुलाए ललिता चंदा सखिया गारी, ललिता चंदा सखिया गारी, पद पावे हरि चरणों में हरि चरणों में शीश नवा, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गा, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गा, ओ हे गिरधर तेरी आरती गा, ओ हे गिरधर तेरी आरती गा, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गा, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गा, ओ हे नटवर तेरी आरती
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमांजलि समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शिव पार्वती भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग भगवान की आरती लेंगे, प्रसादी